हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। तो ग्रोप मोर में आप सबका स्वागत है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि CSS कैसे आपको लिंक करना है, अटैच करना है। अब जैसे रेडीमेड जो फ्रेमवर्क्स हैं जैसे बूटस्ट्रैप हैं या फिर बूटस्ट्रैप आइकन्स हैं या फिर फंट ऑसम आइकन्स हैं, उसको कैसे हमें अटैच करना है, तो ये हम मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम देखिए कि जो भी हम ऑनलाइन भी अटैच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर ऑनलाइन की जगह पे मैं आपको ऑफलाइन अटैच करूँ वही बेटर है, क्योंकि कहीं पे आपका अगर इंटरनेट नहीं होता है तब भी आप उस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली उसका मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर प्रोफेशनली बात करते हैं, कंपनीज़ पे बात करते हैं, तो एक लाइब्रेरी की अलग फाइल ही, एक फ़ोल्डर ही रख देते हैं कि वहाँ पे सभी लाइब्रेरी स्टोर होती है और वहाँ से कभी भी कुछ यूज़ करना हो तो वहाँ से हम ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ई-कॉमर्स का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए बाहर में एक फ़ोल्डर बना देता हूँ जैसे प्लगइन्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सारे प्लगइन्स यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। ये हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, बस हमने यहाँ पे रखा हुआ है प्लगइन से, जिसको हमें कहीं पे रजिस्टर्ड कुछ नहीं करना है। इट इज़ नॉट अ पार्ट्स ऑफ आवर प्रोजेक्ट। बस उसमें जो भी हम रखेंगे वो हम प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे फ्यूचर में, या फिर किसी और प्रोजेक्ट में हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ से भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट में जैसे मैं CSS भी ऐड कर सकता हूँ, बूटस्ट्रैप, ऐसे कई सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो मैं वो फोल्डर के भी जो कैटेगरी से वो मैं बना दूंगा। तो जैसे प्लगइन्स में CSS की जो भी लाइब्रेरीज है वो यहाँ पे रहेगी। अब जैसे प्लगइन्स में दूसरा एक फ़ोल्डर मैं बनाता हूँ जैसे जावास्क्रिप्ट, तो JS के लिए। और अगर कुछ इमेजेस हैं तो इमेजेस का भी फ़ोल्डर मैं बना देता हूँ, इमेजेस। ठीक है, मे बी ये किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़फुल हो सकती है, आइकन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जस्ट हमारे लिए एक फ्यूचर एसेट्स रहता है कि प्रोजेक्ट में डायरेक्ट हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, पर यहाँ पे सेव करके हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जेंगो प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे देखिए ई-कॉमर्स में जैसे मैंने ये फ़ोल्डर बनाया है प्लगइन्स, इसी में हम सारे जो प्लगइन्स है इसको ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लगइन्स ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्लगइन्स फाइंड करते हैं। तो बूटस्ट्रैप डाउनलोड लिखते हैं हम। बूटस्ट्रैप 5 डाउनलोड। ठीक है, हम ऑफलाइन ही करते हैं, ऑनलाइन भी आप CDN थ्रू कर सकते हैं, बट अभी ऑनलाइन उसकी ज़रूरत नहीं है, हम ऑफलाइन ही करेंगे। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट वर्जन है, तो मैं यहाँ पे 5.3 और यहाँ पे ऑप्शन होगा डाउनलोड। तो यहाँ पे डाउनलोड हम कर देते हैं। ओके, ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे जैसे ये बूटस्ट्रैप हमने डाउनलोड किया, वैसे ही हम फंट ऑसम भी आइकन से वो भी डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फंट ऑसम आइकन्स और फंट ऑसम डाउनलोड। ठीक है, ये लाइब्रेरी भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे फंट ऑसम, ओके, यहाँ पे हम जाते हैं, कुछ लेटेस्ट होगा वो देखेंगे, पुरानी लाइब्रेरी हमें यूज़ नहीं करनी है। तो देखिए फंट ऑसम 6 है। यहाँ पे फ्री फॉर द वेब है, यही हमें डाउनलोड करना है। तो ये देखिए ये भी डाउनलोड हो गई। अब जैसे बूटस्ट्रैप आइकन है तो वो भी हम देखते हैं। तो बूटस्ट्रैप आइकन डाउनलोड, बूटस्ट्रैप आइकन डाउनलोड। ठीक है, ये हम लिखते हैं। यहाँ पे ओके, डाउनलोड बूटस्ट्रैप आइकन आ गया है। और यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे जनरली ये आइकन डाउनलोड है, हमें आइकन नहीं चाहिए, उसकी जो लाइब्रेरीज है वो चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे तो कहीं पे दिख नहीं रही लिंक, तो प्रीवियस में देखते हैं। तो बूटस्ट्रैप आइकन्स ऑफिशियल, ओके। यहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी सारे आइकन्स हैं, पर हमें आइकन नहीं डाउनलोड करने हैं, उसकी लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे हम कहीं पे उसकी लिंक हो गई तो हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आइकन, एक्सटर्नल लिंक, काफ़ी सारी चीज़ें ये रहा। देखिए इंस्टॉल पैकेज मैनेजर, ऐसे कई सारी चीज़ें, डाउनलोड लेटेस्ट जिप है। तो यहाँ पे हम जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो गिटहब पे ये हमें रिडायरेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आता है, ये देखिए सोर्स कोड। ठीक है, तो ये हमें डाउनलोड करना है। बूटस्ट्रैप आइकन का थोड़ा लाइब्रेरी मुश्किल से मिलता है, थोड़ा आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको गाइड किया वैसे आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी डाउनलोड हो गया है। चलिए अब देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो लाइब्रेरी मिली है, तो लाइब्रेरी को सबसे पहले हमें यहाँ पे CSS में ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे CSS ऑलरेडी बनाया था, पर अभी उसको हम रहने देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी को हम लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बूटस्ट्रैप आइकन की लाइब्रेरीज हैं, यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं और ये जो फोल्डर है उसको पूरा CSS में ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, इसमें से क्या ज़रूरी है क्या नहीं वो हम बाद में देखेंगे।
तो अब इसको हम बंद कर देते हैं, रेयर फाइल को, जिप फाइल है। दूसरा लाइब्रेरी हम ओपन करते हैं फॉन्ट ऑसम का, तो उसको भी हम देखते हैं। सो यहाँ पे इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं, तो दूसरी लाइब्रेरी भी हमारे लिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई है। सो एक साथ सब मिक्स मत कीजिए, सभी फ़ोल्डर को अलग अलग रखिए ताकि हमें भी डिफ्रेंशिएट करना है तो आसानी रहती है। सो यहाँ पे बूटस्ट्रैप आइकन है, तो इसको भी हम ओपन करते हैं और इसको भी एक्सट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ पे ओके आइकन्स, और एक बात काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं अगर कुछ अंदर प्रॉब्लम रहेगी तो ओके ठीक है। सो ये लाइब्रेरी है, तो इसको भी हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे आप जो लाइब्रेरी देख रहे हो उसमें कई सारे वर्जन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे डेज हैं, ऐसा कुछ थोड़ा हम इसको रीनेम कर देते हैं, प्रॉपरली हमको याद रहे या प्रॉपरली हम इसको मैनेज कर सके इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीनेम करते हैं इसको। सो इट्स 530 कुछ इस तरह से लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये वर्जन हमने डाउनलोड किया था, ठीक है। सेम फॉन्ट ऑसम में भी हम यही करते हैं। सो फॉन्ट ऑसम में 640 इस तरह से हम लिख देते हैं ताकि हमें ईजिली याद रहता है। नाउ यहाँ पे आइकन ही है, तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप लिख देते हैं। सो बूटस्ट्रैप आइकन्स, ठीक है। और यहाँ पे उसका वर्जन भी हम लिख देते हैं इस तरह से ताकि हमें इजीली याद रहे। अब ये लाइब्रेरी हमने यहाँ पे सेट कर दी है, ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली हमने बाहर की तरफ सेट की है जो भी लाइब्रेरीज हैं CSS की। अभी भी हमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में स्टैटिक फोल्डर में हमने नहीं ऐड की है। तो स्टैटिक फोल्डर में चलिए अब CSS हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर हम बना देते हैं यहाँ पे, सो CSS। सो जो भी लाइब्रेरी से हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। स्टाइल भी है तो स्टाइल भी हम यहाँ पे मूव कर देते हैं, अब ड्रैग करके मूव कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमें CSS में जाके जो बूटस्ट्रैप है, तीनों लाइब्रेरी से हम कॉपी कर सकते हैं या जो भी आपको चाहिए वो। तो यहाँ पे हम तीनों कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको CSS में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए तीनों लाइब्रेरीज यहाँ पे आ जाएगी। कहाँ पे? ये देखिए CSS में आ गई। यहाँ पे थोड़ा फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा होता है बट कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा दिखता है। सो इस तरह से हमें दो ही लाइब्रेरी यहाँ पे है, शायद कॉपी हो रही होगी। चलिए तीसरी नहीं आए तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं फॉन्ट ऑसम की, तो कॉपी, और यहाँ पे इसको CSS में हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फाइल हैज़ बीन डिलीटेड मूव सिंस, ओके। चलिए ये तो मैसेज आएगा। चलिए तो यहाँ पे तीनों लाइब्रेरीज यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब प्लगइन्स की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि कभी ज़रूरत होगी दूसरे प्रोजेक्ट में या यहाँ से कुछ डिलीट हो जाता है तो हम देखेंगे। सो यहाँ पे स्टैटिक में CSS आ गया। वैसे ही हम JS के लिए भी फ़ोल्डर बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए भी। तो अभी तो हमें JS की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही के इसी फाइल्स को हमें कैसे एक्सेस करना है वो हम देखते हैं। तो हमारे टेम्पलेट्स में होम में हम जाते हैं, तो जहाँ पे हमने ये स्टाइल कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो स्टाइल कॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए अब स्टैटिक में नहीं है हमारा, स्टैटिक में CSS में है। तो इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं। इसको एक बार रन करके देख सकते हैं कि ये अप्लाई हुआ है नहीं। तो यहाँ पे हम नीचे कमांड रन करते हैं। सो ओके, सो एक बार यहाँ पे देखिए रन तो हो गया है। यहाँ पे देखते हैं रिफ़्रेश करके। सो ठीक है, रनिंग है तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो ये फ़ाइल है हमें इसको नहीं कॉल करना है, हमें कॉल करना है ये बूटस्ट्रैप फाइल को, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप फाइल को हमें यहाँ पे कॉल करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, इसकी जगह पे हम बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को कॉल करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई सजेशन नहीं दिखा रहा है बिकॉज़, चलिए वापस एक बार ट्राई करते हैं। देखिए ये जेंगो में वापस हो गया है, तो इसको हम ट्राई करते हैं .html में, तो वो सजेशन अपने आप आ जाएगा। सो यहाँ पे स्टैटिक स्लैश, ये देखिए आ गया ना। बूटस्ट्रैप हम देखते हैं, तो बूटस्ट्रैप में और CSS में और बूटस्ट्रैप मिन हम देखते हैं, तो वो हम लेते हैं C। सो मिनिमम वर्जन हमने लिया है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि बूटस्ट्रैप अप्लाई हो रही है कि नहीं, उसके क्लासेस अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चलिए। सो एक मैं बटन बनाता हूँ, लिंक बनाता हूँ href और google.com, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप लिंक लिख सकते हैं और यहाँ पे माई वेबसाइट कुछ हम टेक्स्ट लिख देते हैं। तो इसका बटन हमें बनना चाहिए, तो उसकी क्लासेस में वहाँ पे कॉल करता हूँ। सो दैट इज़ ए। चलिए ये एंकर हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे एक बार हम इसको देख लेते हैं पेज पे कि शो हो रहा है प्रॉपरली। तो ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए यहाँ से ऊपर स्टाइल निकल गई क्योंकि हमने स्टाइल की जो CSS फाइल थी वो हमने निकाल दी है। सो यहाँ पे इसको हमें बटन बनाना है। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है उसको कॉल करता हूँ। सो क्लास देखिए BTN।
सो यहाँ पे देखिए ये अभी सजेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये इसलिए नहीं आ रहा है कि हमने शायद बूटस्ट्रैप का या क्लास का प्लगइन्स नहीं ऐड किया है। सजेशन आता है तो बेटर है, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बूटस्ट्रैप इंटेलिजेंस, तो आयन लिखो तो अपने आप आ जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे बिगर सिनारियो देखो तो यहाँ पे ये देखिए बूटस्ट्रैप इंटेलिजेंस यहाँ पे ऑलरेडी है। सो स्निप नहीं चाहिए हमें, इंटेलिजेंस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंस हमने इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद वापस ट्राई करेंगे, तो क्योंकि सजेशन आया तो सारे क्लास हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करते हैं। सो यहाँ पे ट्राई करते हैं वापस, ये देखिए BTN, तो ये देखिए सजेशन आ गया। तो ये चीज़ आप डालोगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप ऊपर कॉल किया है, इसकी वजह से ये सजेशन आ रहा है। अगर नहीं करते तो ये सजेशन नहीं आता, ठीक है। सो यहाँ पे हम BTN लिखते हैं और BTN का हम प्राइमरी कलर दे देते हैं, ओके। सो अगर ये प्रॉपर रन होता है, शो होता है, तो मतलब बूटस्ट्रैप इजीली वर्क कर रहा है और कॉल हो रही है। तो यहाँ पे हम ये देखिए, सो बूटस्ट्रैप यहाँ पे वर्किंग फाइन है। अब यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे जो आइकन्स है, फंट ऑसम आइकन्स है, वो रन हो रहे हैं कि नहीं। सो यहाँ पे चलिए कोड में हम थोड़ा चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में थोड़ा हम BR देते हैं, लाइन ब्रेक, और यहाँ पे हम आइकन शो करते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे देखते हैं कि होम मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे आई और आइकन यहाँ पे कॉल करता हूँ क्लास। सो फंट ऑसम के लिए है FA, तो यहाँ पे FA देखिए फंट ऑसम का कुछ यहाँ पे सजेशन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो डेफिनेटली ऊपर हमने क्लास ऐड नहीं किया है, मतलब कि CSS ऐड नहीं किया है। तो इसी को हम कॉल कर देते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे CSS में से फंट ऑसम की लाइब्रेरी हम कॉल करते हैं। सो दैट इज़ फंट ऑसम, तो सॉरी यहाँ पे बूटस्ट्रैप में हम CSS/फंट ऑसम, और यहाँ पे हमें कॉल करनी है CSS में ऑल। हमें पता नहीं है तो ऑल मेन कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, सब जो नेसेसरी होगा वो आ जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑल मैं कर देता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ वापस, तो FA, तो ये देखिए यहाँ पे अभी भी सजेशन नहीं आ रहा है। मे बी यहाँ पे कुछ इश्यू हो सकता है, ठीक है, देखते हैं। सो FA करते हैं और FA डैश, तो होम में लिख देता हूँ, देखते हैं कि ये आइकन शो होता है नहीं। सो यहाँ पे आप देखिए, सो ये देखिए ये आइकन शो हो रहा है, मतलब कि फंट ऑसम भी यहाँ पे कॉल हो रहा है। मे बी यहाँ पे कुछ क्लासेस का इश्यू होगा, इसकी वजह से यहाँ पे हेल्प नहीं मिल रही है। तो उसके लिए हम CSS इंटेलिजेंस भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे CSS IN लिख दीजिए, तो जो भी प्रॉपर है वो आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस मिलता है तो वो हम इंस्टॉल कर देते हैं। सो CSS क्लास, यहाँ पे चलिए क्लास लिखता हूँ मैं। सो क्लास की ही हेल्प हमें चाहिए, तो वो हमें देखना है CSS क्लास इंटेलिजेंस, तो इसको भी हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प मिलती रहती है, तो ये भी हम देखते हैं। नहीं मिलता है तो फिर देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे मैं वापस इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ सबसे पहले फ़ाइल को। नाउ अगेन मैं राइट करता हूँ FA, तो ठीक है, देखिए ये आ गया। तो कुछ प्लगइन्स है जो आपको बाद में ढूंढ के इंस्टॉल करना पड़ता है, तो एज़ पर माय सजेशंस आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ FA डैश, देखिए ये भी सजेशन आ गया, जो भी आइकन्स यहाँ पे रहेंगे। अब जैसे सेटिंग का आइकन्स हैं, तो सर्च का आइकन है, तो ये लगा देते हैं ताकि हमें पता चले। सो ये देखिए सर्च का आइकन भी आ गया। अब जैसे तीसरी लाइब्रेरी हमने यूज़ की थी बूटस्ट्रैप आइकन, तो चलिए वो भी देखते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे बूटस्ट्रैप आइकन हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप आइकन की जो CSS है उसको हम कॉल करते हैं। सो यहाँ पे इसी लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सो सेम हियर। अब बूटस्ट्रैप आइकन को देखते हैं। सो यहाँ पे बूटस्ट्रैप आइकन्स ये रहा, और यहाँ पे हमें जो कॉल करना है दैट इज़ कौन सी फाइल है, तो यहाँ पे हमें फंट में या बूटस्ट्रैप में, चलिए फंट में जाना है। ओके, ये आ गया बूटस्ट्रैप आइकन डॉट CSS, तो यहाँ पे ये हमें कॉल करना है फंट में जाके। अब देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं BR, और यही हम कॉल कर देते हैं जैसे होम है और समथिंग व्हाटएवर जो भी है, बूटस्ट्रैप आइकन, ओके। और इसके आगे हम यहाँ पे आइकन कॉल करते हैं I में, तो यहाँ पे दैट्स ओके। और यहाँ पे देखिए क्लास मैं ऐड करता हूँ, तो इसका जो सेंटेंस है दैट इज़ BI से आता है। देखिए BI हो गया, और BI से BI डैश और समथिंग BI,
चलिए ये BI 0 सर्कल है, इसको हम कॉल करते हैं ये आइकन को। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं ये सर्कल भी, मतलब ये आइकन भी आ गए। अब कभी ऐसा होता है कि बूटस्ट्रैप आइकन कौन कौन से आपको पता नहीं है, या फंड ऑसम आइकन कौन कौन से आपको पता नहीं है, तो आप नेट से उसका रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं बूटस्ट्रैप आइकन्स लिस्ट, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए जो भी आइकन लिस्ट होगी वहाँ पे उसका कोड भी दिया होगा कि इसको आपको कैसे कॉल करना है। देखिए ये BI लिस्ट है, तो इसको एक बार ट्राई करते हैं। सो BI लिखते हैं हम एंड BI डैश लिस्ट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो ये देखिए इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ट्राई करते हैं ये आता है या नहीं। सो ये देखिए यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। सो सी इट्स वर्किंग फाइन, तो कोई इशू नहीं है। फंड ऑसम आइकन आपको चाहिए या यहाँ पे कोई आइकन आपको सर्च करना है, तो सारे आइकन्स के लिस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए सारे आइकन्स है, जो भी आपको शो करना है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उसको कैसे आपको यूज़ करना है या कैसे कॉल करना है, ठीक है। वैसे ही सेम फंड ऑसम आइकन है, तो यहाँ पे देखिए फंड ऑसम आइकन्स लिस्ट, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको भी कॉल कर सकते हैं। तो फंड ऑसम यहाँ पे आइकन्स पे जाइए, कोई आइकन आपको सर्च करना है तो ऊपर सर्च बार में भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे 4.7 ओल्ड वर्जन है, तो यहाँ पे हमें नया वर्जन चाहिए, तो गेट लेटेस्ट यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। सो पुराना वर्जन वैसे भी हमने कॉल नहीं किया है, 6 वर्जन यूज़ किया है। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो भी हमारे फंड ऑसम आइकन होंगे वो लेटेस्ट आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, आइकन्स के ऊपर जाइए, क्लिक कीजिए। सो यहाँ पे आपको फंड ऑसम के जितने भी लेटेस्ट आइकन है वो सारे चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगे। अब मुझे होम का आइकन चाहिए, तो ये देखिए होम भी अलग अलग तरह के आपको मिलेंगे। सो यहाँ पे लोड होने में थोड़ा टाइम आ रहा है। ये देखिए सारे अलग अलग तरह के होम है, तो इसको भी आपको कैसे लिखना है, आप जस्ट इसको कॉल कीजिए। हाउस लिखा है यहाँ पे या ये लिखा है, ये मुझे चाहिए, तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि आप ऐसे लिखोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो चलिए हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर आप पूरा इसको भी कॉपी कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपने आप कॉपी हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पे फंड ऑसम मैंने कॉल किया था। अब इसको वापस सेव करके हम रन करते हैं, देखते हैं। सो ये देखिए, सो यहाँ पे ये होम आइकन आ गया। तो इस तरह से भी आप आइकन को फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। सो इस तरह से आप एक्सटर्नल जो लाइब्रेरीज हैं जिसको हम रेडीमेड क्लासेस बने हुए थे उसको आराम से हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी बहुत सारी हार्डवर्क है वो बच जाती है। स्मार्ट वर्क करना थोड़ा ज़रूरी रहता है, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सुविधा है और भी स्टूडेंट्स इसका यूज़ कर सकें, अच्छे से अच्छे अपने करियर में इसको यूज़फुल बना सके, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।